बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फ़िश करी बनाएंगे, मछली का सालन, वो भी शोरबे वाला। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम 1 किलो चिकन के हिसाब से हम एक प्याज डालेंगे। तो अब हम ये 3 किलो चिकन लिए, तो इसके लिए अब हम 3 प्याज डालेंगे। 3 प्याज इसी तरह छोटे बारीक काट के आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, लाइट ब्राउन करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपके कोई भी डिटेल मिसिंग ना हो। अब हम इसमें 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 3 खाने के चम्मच हम पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा ये सालन तैयार होगा। मुसलसल हम चम्मच हिलाते रहेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें 1.5 किलो टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छे से काट के और इसके खूब अच्छे से दोबारा से भुनाई करेंगे। और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है आपने ऐड करनी। और हल्का सा हम पानी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि पेंदे के साथ जो टमाटर ना चिपके और अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हम इसमें 1 चम्मच, 1 या 2 चम्मच हम इसमें सूखा धनिया साबित डालेंगे। और मछली के सालन में और मछली जब भी फ्राई की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा खुश्क धनिया इस्तेमाल होता है जो कि खाने में बहुत ही लजीज लगता है। और अब हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे और इसके खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। आपने इसमें बिल्कुल भी पानी अभी नहीं डालना और सिर्फ टमाटर का अपना ही पानी है, उसको आपने ड्राई करना है और खूब चम्मच हिलाते रहना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ये बनाइएगा। आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें अच्छे से हम इसको पकाते जा रहे हैं और खूब भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से ये टमाटर का काफ़ी हद तक इसके भून लिया है। ये देखें टमाटर का अच्छे से पानी खुश्क हो गया है। हम इसको मज़ीद भी भूनते जाएंगे। जितने अच्छी इसको हम भूनेंगे उतने अच्छा हमारा ये मछली का सालन तैयार होगा। और मज़ीद हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। और अब हम इसमें आधा किलो जितनी दही डालेंगे और इसको भी अच्छे से इसमें पकाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें इतना हम इसको पकाएंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से ज़बरदस्त दही का पानी भी खुश्क हो गया और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हो रहा है। ये देखें अच्छे से अभी भी इसमें टमाटर के कुछ ज़रे बाकी हैं। अब इसे हम मज़ीद चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। इस स्टेज पे आके हम इसको इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच पानी डालते रहेंगे और खूब भुनाई करते रहेंगे क्योंकि इससे मज़ीद अच्छी ग्रेवी तैयार होती है। और पानी खुश्क होने के बाद दोबारा हम पानी डालेंगे 1 चम्मच और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। अभी तक इसमें दही का पानी भी मौजूद है। और हम इसको अभी मज़ीद चम्मच हिलाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर बनाइएगा। और अब हम इसमें फ़िश डालेंगे। ये 3 किलो फ़िश है और इसको हमने 2 से 3 घंटे 2 कप लीमू के रस में डाल दिया था। और इसमें किसी भी कंपनी का आप फ़िश मसाला डाल सकते हैं और इसको
1 से 2 घंटे लाजमी रखना है, इसमें और कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। 2 घंटे के बाद ये नींबू का पानी और जो फिश मसाला समेत आपने ये फिश इसके अंदर डाल देनी है, मछली को, और इसमें आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। ये अब हम इसके 10 से 15 मिनट सिर्फ हम इसको दम पे पकाएंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है और एक दफ़ा आपने चम्मच इस तरह हिला देना है और ये बैलेंस पड़ी रहेगी। ज़्यादा चम्मच मारने से फ़िश टूट जाती है। इसको अब हम 15 मिनट कवर करके दम पे पकाएंगे और इसमें चम्मच आपने नहीं हिलाना मुसलसल। और 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसके बाद हम इसको सिर्फ इसके बर्तन को हिलाएंगे किसी कपड़े से पकड़ के, और आपने इसको 2 से 3 दफ़ा हिला देना है। बस फ़िश तैयार हो गई। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये मछली का सालन तैयार हो गया है और आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। आप ज़रूर इसी रेसिपी के साथ बनाइएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।